चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर 11 में है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट लेक्चर तक हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7। फिर से हर बार मैं आपको फर्स्ट यही बताता हूँ लेक्चर स्टार्ट होते समय कि सबसे पहले अपने क्वेश्चन में क्या देखना है कि एसेट कौन सा है, 1 ईयर वाला है कि 3 ईयर वाला। बिकॉज कुछ एसेट ऐसे हैं जिसमें 1 ईयर का टाइम लिमिट होता है कि 1 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और कुछ एसेट ऐसे हैं जहाँ पे 3 साल का टाइम लिमिट होता है, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, 3 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में एसेट कौन सा है, फिर देखेंगे खरीदने और बेचने के बीच में गैप कितना है। ठीक है, चलो तो क्या बोला देखो, मिस्टर राम हैज सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 28 अक्टूबर 2019 फॉर ₹1 करोड़। मिस्टर राम ने क्या किया, तो अपना घर बेचा। कब बेचा? 28 अक्टूबर 2019 को सोल्ड किया। कितने में सोल्ड किया? 1 करोड़ में। ठीक है, अब 28/10/2019 कौन से ईयर में आता है? 19 और 20। ठीक है, आगे द साइट वॉज एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब कि परचेज, की खरीदा कब था ये घर को, तो बोला द साइट वॉज एक्वायर्ड फॉर ₹9,99,300 ऑन 30 जून 2013। 30 जून 2013 को इसने परचेज किया था इस घर को 9,99,300 में। 30 जून 2013 कौन से ईयर में आता है? तो यह आता है आपका 13 और 14 में। ठीक है, अब खरीदा था 13-14 में, बेचा 19-20 में, 3 साल से ज्यादा का गैप है, तो हम यहां पे निकालेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आगे ही डिपॉजिटेड ₹50 lakh in eligible bonds issued by Rural Electrification Corporation REC on 20 मार्च 2020। 20 मार्च 2020 को इसने RECL का बॉन्ड खरीदा। ठीक है, 20 मार्च 2020 को। और हमने एक नोट पढ़ा था सेक्शन 54 EC, उसमें क्या बोला था, कोई भी अगर RECL का या NHAI का बॉन्ड खरीदता है, पुराना एसेट बेच के अगर RECL का या NHAI का बॉन्ड खरीदता है, कितने टाइम के अंदर? 6 मंथ्स के अंदर, तो उनको एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 54 EC में। अब देखो 28 अक्टूबर को बेचा, यहां से 6 महीना करेंगे तो नवंबर 1 महीना, दिसंबर 2 महीना, जनवरी 3 महीना, फरवरी 4 महीना, मार्च 5 महीना। 5वें महीने में मतलब 20 मार्च को इसने RECL का बॉन्ड खरीद लिया। कितने लाख का बॉन्ड खरीदा? 50 लाख का। ठीक है, तो 6 महीने का टाइम दिया था बॉन्ड खरीदने का, इसने 5वें महीने में खरीद लिया, तो इसको सेक्शन 54 EC में RECL का बॉन्ड जो खरीदा इसका एग्जेम्पशन मिलेगा। और एक इसने बॉन्ड खरीदा, बोला है अगेन ही डिपॉजिटेड ₹20 lakh in eligible bond issued by National Highway Authority of India NHAI on 21 अप्रैल 2020। अरे 21 अप्रैल 2020 को इसने NHAI का भी बॉन्ड खरीदा। ये बॉन्ड कितने का खरीदा? 70 लाख का, सॉरी 20 लाख का। ठीक है, और अगर 28 अक्टूबर से काउंट करें, 6 महीना कब खत्म होगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 28 अप्रैल को जाके 6 महीना खत्म होगा। इसने 6 महीने के अंदर ही RECL का ही बॉन्ड खरीद लिया और NHAI का ही बॉन्ड खरीद लिया। और हमने सेक्शन 54 EC में यही पढ़ा था, कोई भी अगर पुराना एसेट बेच के नया बॉन्ड RECL का NHAI का बॉन्ड अगर 6 महीने के अंदर खरीदता है तो उनको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 EC में। अब इसने RECL का ही बॉन्ड खरीद लिया 6 महीने के अंदर, NHAI का ही बॉन्ड खरीद लिया 6 महीने के अंदर। ठीक है, यही बॉन्ड अगर 6 महीने के बाद खरीदता तो एग्जेम्पशन नहीं मिलता, लेकिन 6 महीने के अंदर खरीदा। 50 लाख का RECL का बॉन्ड खरीदा, NHAI का 20 लाख का, टोटल बॉन्ड कितने का खरीदा? 70 लाख का। लेकिन जब हमने सेक्शन 54 EC पढ़ा था, मैंने लास्ट में लिखाया था कि 1 साल में मैक्सिमम खाली 50 लाख का बॉन्ड खरीद सकते हैं, तो इसको एग्जेम्पशन सेक्शन 54 EC में 70 लाख का नहीं मिलेगा, 50 लाख का मिलेगा। भले इसने 6 महीने के अंदर ही खरीदा 70 लाख का बॉन्ड, लेकिन फिर भी लिमिट 50 लाख है, तो इसको 50 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो अब एसेट खरीदा कब था? 13-14 में बेचा, 19-20 में क्या निकालना अपने को? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर ये एग्जेम्पशन का काम करेंगे सेक्शन 54 EC का। लास्ट में क्या बोला है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है, फॉर्मेट बनाते हैं और देखते हैं सेक्शन 54 EC को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, फॉर्मेट में 2 ही कॉलम बनता है। तो लिखेंगे स्टार मार्क डाल के computation of long term
कैपिटल गेन। ठीक है, कितना कॉलम बनेगा यहां पे? 2 कॉलम। पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेलिंग प्राइस। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें क्या आता है? सेलिंग प्राइस, कि कितने में एसेट बेचा। सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा था एसेट? 1 करोड़ में, तो 1 करोड़ आएगा अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कुछ ब्रोकरेज पे किया होता तो यहां पे लेस करते ट्रांसफर एक्सपेंस, लेकिन इसने कुछ ब्रोकरेज पे किया है नहीं। ठीक है, तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या आएगा? नील। तो यही 1 करोड़ आपका हो जाएगा नेट कंसिडरेशन। इसमें से क्या लेस करते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फॉर्मूला लगाएंगे इसका। फॉर्मूला क्या है इसका? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस ईयर में एक्वायर किया वो ईयर का इंडेक्स। ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 999,300। डायरेक्ट लिखेंगे 1 for 2001 के पहले खरीदते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंपेयर करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू 1 for 2001, जो हम पिछले 2-3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 1 for 2001 के बाद खरीदा है, इसके लिए कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, कौन से ईयर में ट्रांसफर किया? 19 और 20 में, बराबर। और 19-20 में सेल किया था ना, 28/10/2019 को सेल किया था, मतलब 19-20 में सेल किया था। 19-20 का इंडेक्स है 289। और परचेज नीचे जो ईयर में एक्वायर किया, तो एक्वायर कब किया था? देखो 30/6/2013, मतलब 13-14 में एक्वायर किया था, तो 13-14 का इंडेक्स लेंगे। 13-14 का इंडेक्स है 220। जो भी आएगा यहां पे लेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लेस करते हैं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब अपने क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो खाली इसको फॉर्मूला लिख के छोड़ देंगे, नील डाल देंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय ऊपर किसका इंडेक्स आता है? इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, नीचे आता है इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। कुछ भी नहीं है तो नहीं, जो आएगा उसको हम क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, कितना आएगा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 999,300 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 220, यह आएगा 13,12,717। 13,12,717। अब ये 1 करोड़ में से 13,12,717 को लेस करेंगे। 13,12,717 को लेस करेंगे तो बचेगा 86,87,283। 86,87,283
283। अब देखो मैंने यहाँ पे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पे सेक्शन 54 इसी में इसको एग्जेम्पशन मिलेगा। पुराना एसेट बेच के, पुराना घर बेच के नया घर खरीदता है, कौन सा सेक्शन मिलता है? सेक्शन 54। लास्ट के दो क्वेश्चन में हमने देखा। लेकिन यहाँ पे इसने पुराना एसेट बेच के इसने क्या किया, तो नया बॉन्ड्स में पैसा डाला, वो भी 6 महीने के अंदर। आरईसीएल के बॉन्ड में डाला 50 लाख और एनएचआई के बॉन्ड में डाला 20 लाख, तो इसलिए इसको एग्जेम्पशन मिलेगा लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? पहले लेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कितना है? 86 लाख 87,283। इसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स ऑफ RECL एंड NHAI। अब कितने कितने का बॉन्ड्स लिया? RECL का 50 लाख का, NHAI का 20 लाख का। तो RECL का 50 लाख का, NHAI का 20 लाख का, दोनों मिला के 70 लाख होता है। ठीक है, दोनों मिला के 70 लाख होता है। लेकिन क्या 70 लाख मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है? नहीं। तो यहां पे हम खाली कितना लिखेंगे? 50 लाख, क्योंकि 50 लाख की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है बॉन्ड्स में, 70 लाख नहीं कर सकता है। ठीक है, होता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 70 लाख और उसको कैंसिल करके आपको शो करता हूँ कि दोनों मिला के होता तो है 70 लाख, बट 70 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकता एक ईयर में। एक ईयर में मैक्सिमम कितना अलाउ है? 50 लाख। अब ये दोनों में से विच एवर इज लेस, 86, 87, 283, 50 लाख में से लेस क्या है? 50 लाख। अब क्या बचा? 86, 87, 283 में से 50 लाख जाएगा तो बचेगा 36 लाख 87,283। इसको बोलेंगे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये जो हमने खाली 50 लाख लिया यहाँ पे 70 लाख की जगह, इसका एक नोट लिखेंगे। तो नोट में यहां पे लिख देता हूं। अब पहले क्वेश्चन लिखना, फिर वो सॉल्यूशन करना, फिर ये नोट कॉपी करना। नोट 1 क्या है? नोट 1 कि एन असेसी कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम ₹50 lakh in the bonds of RECL and NHAI in one financial year। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम खाली 50 लाख इन्वेस्ट कर सकता है RECL और NHAI के बॉन्ड में, वो भी 6 महीने के अंदर। 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट करेगा तो 50 लाख का भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, ये आपका सोल्यूशन था। इसके बाद ये नोट लिख लेना। ठीक है, इसमें नया क्या था? तो हमने देखा सेक्शन 54 EC कि एसेट बेच के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, NHAI के RECL के टाइम लिमिट के अंदर ही किया, 6 महीने के अंदर। लेकिन मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है? 50 लाख। इसने कितना कर दिया? 70 लाख। तो 70 लाख नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन। कितना मिलेगा? 50 लाख की एग्जेम्पशन मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, पहले क्वेश्चन को फिर सोल्यूशन को यहाँ तक, फिर मैं एक और क्वेश्चन अभी हम करेंगे, यही लेक्चर में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो कॉपी कर दो इसको। चलो डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया,
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फिर से पहले क्या पहचानेंगे अपना प्रॉपर्टी कौन से टाइप का है, 1 साल वाला है कि 3 साल वाला है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी में टाइम लिमिट होता है 1 ईयर कि 1 ईयर के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और कुछ प्रॉपर्टी में टाइम लिमिट होता है 3 ईयर कि 3 ईयर के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो पहले पहचानेंगे क्वेश्चन अपना प्रॉपर्टी कौन सा है और फिर देखेंगे कि हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है कि लॉन्ग टर्म। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया। बोला है मिस्टर महेश sold his property on 8 जून 2019 for rupees 80 लाख। ठीक है, तो 8 जून 2019 को प्रॉपर्टी सोल्ड किया, कितने में सोल्ड किया, 80 लाख में सोल्ड किया। ठीक है, 8 जून 2019, 19 और 20 में आता है। ठीक है, which was purchased by him on 5/5/2005 for rupees 20 लाख। इसने यही प्रॉपर्टी खरीदा कब था, तो 5/5/2005 को इसने परचेस किया था, कितने में, 20 लाख में। 5/5/2005 कौन से ईयर में आता है, 5 और 6 में। 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदता तो फेयर मार्केट वैल्यू देता 1 for 2001 का, लेकिन 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदा इसलिए फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, डायरेक्टली हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। आगे बोला ही पेड रुपीज 1 लाख ब्रोकरेज एट द टाइम ऑफ सेल। 1 लाख रुपया इसने ब्रोकरेज भी पे कर दिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में से लेस करेंगे ब्रोकरेज एज अ ट्रांसफर एक्सपेंस। आगे ही हैज मेड इंप्रूवमेंट इन हाउस इन 2002 एंड 3 फॉर रुपीज 1 लाख। साल 2002 और 3 में इसने इंप्रूवमेंट किया था, कितने का इंप्रूवमेंट किया था, 1 लाख का अपने घर के अंदर। आगे ही हैज एक्वायर्ड अ बॉन्ड ऑफ RECL ऑन 19/8/2019 फॉर रुपीज 5 लाख। अब 19/8/2019 को इसने RECL का बॉन्ड खरीदा, कितने का खरीदा, 5 लाख का। ठीक है, और क्या बोला है, एंड ही हैज आल्सो एक्वायर्ड बॉन्ड्स ऑफ NHAI ऑन 1 फरवरी 2020 फॉर रुपीज 1 लाख। लिखना भूल गया था। ठीक है, तो उसने RECL का बॉन्ड खरीदा 19/8/2019 को और 1 फरवरी 2020 को NHAI का बॉन्ड खरीदा। तो 1 फरवरी 2020 को NHAI का बॉन्ड खरीदा। NHAI का बॉन्ड कितने का खरीदा, तो 1 लाख का। ठीक है, अब देखो ये भी आता 19-20 में डेट और ये भी 19-20 में आएगा। रूल क्या बोलता है गवर्नमेंट, पुराना एसेट बेच के अगर नया बॉन्ड खरीदोगे RECL का चाहे NHAI का, पुराना एसेट जब बेचा वहां से 6 महीने का टाइम देता है। 8 जून को बेचा, यहां से 6 महीना होगा, 8 जुलाई, 8 अगस्त, 8 सितंबर, 8 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 8 अक्टूबर तक अगर बॉन्ड खरीदोगे RECL का चाहे NHAI का, तो सेक्शन 54 EC में क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। अब देखो 8 जून को प्रॉपर्टी बेचा, RECL का बॉन्ड खरीद लिया अगस्त के महीने में, 6 महीने के अंदर खरीदा, तो ये 5 लाख का उसको एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 EC में। और इसने NHAI का बॉन्ड कब खरीदा, 1 फरवरी 2020 को, मतलब 6 महीने के बाद। 6 महीना दिसंबर में खत्म हो गया, इसने फरवरी में जाके खरीदा, तो ये NHAI का बॉन्ड का 1 लाख का इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा सेक्शन 54 EC में। और मैक्सिमम सेक्शन 54 EC में कितना एग्जेम्पशन मिलता है, 50 लाख, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या बोला है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। इंडेक्स अपने को दिया है। अब एसेट खरीदा था 5 और 6 में, बेचा 19-20 में, क्या कंप्यूट करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो कंप्यूट करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो बॉन्ड के टाइम पे ध्यान देने का, 6 महीने के अंदर खरीदा कि नहीं, और लिमिट ध्यान देने का, मैक्सिमम 50 लाख का ही बॉन्ड खरीद सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, कितना कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स। ठीक है, चाहे शॉर्ट टर्म निकालना हो चाहे लॉन्ग टर्म, यही 2 कॉलम बनता है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज।
सबसे पहले क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस, जिसको कि बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कि कितने में प्रॉपर्टी को बेचा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जिसको कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और प्रॉपर्टी बेचा कितना, 80 लाख में, फर्स्ट लाइन में ही था, ठीक है, 80 लाख। इसमें से क्या लेस करते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंस, अगर कोई ब्रोकरेज हुआ तो बेचने के टाइम पे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, देखो ट्रांसफर एक्सपेंसेस था ब्रोकरेज, बेचने के टाइम पे 1 लाख रुपया ब्रोकरेज पे किया था, तो वो 1 लाख लेस करेंगे 80 लाख में से, 80 लाख में से 1 लाख लेस करेंगे, बचा कितना, 79 लाख, ठीक है। इसको बोलेंगे नेट कंसीडरेशन। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो क्या लेस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसका, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऊपर इंडेक्स आएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्स, ईयर ऑफ ट्रांसफर, और नीचे किसका इंडेक्स आएगा, ईयर ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन, कौन से ईयर में खरीदा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, कितने में खरीदा था, 20 लाख में। अगर 1/2001 के बाद खरीदते तो फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करते 1/2001 के फेयर मार्केट वैल्यू के साथ, ठीक है। लेकिन 2005 और 6 में खरीदा है तो 20 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ईयर ऑफ ट्रांसफर है 19-20, 19-20 का इंडेक्स है, 19-20 का इंडेक्स आएगा आपका 289, ठीक है। तो 19-20 का इंडेक्स हो गया 289, ईयर ऑफ एक्विजिशन 5/5/2005 को खरीदा तो 2005 एंड 6, 2005-6 का इंडेक्स है 117। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा यहां पे हम लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लेस करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो लेस करेंगे लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ऊपर किसका इंडेक्स लेता है, ईयर ऑफ ट्रांसफर का, इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, और नीचे इंडेक्स लेते हैं ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट का, इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। चलो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 लाख, ऊपर इंडेक्स जो ईयर में ट्रांसफर किया तो 19-20 में ट्रांसफर किया था बराबर, अरे 8/6/2019 को बेचा था तो 19-20 में आता है ये डेट, तो ये ईयर का इंडेक्स हो गया 289। ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट है 2002 एंड 3, तो 2002 और 3 का इंडेक्स हो गया आपका 105, ठीक है। जो आएगा यहां पे लेस करेंगे, इसके बाद जो बचेगा उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो देख ही लेते हैं कितना आता है इसको सॉल्व करके। तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 117, तो यह आएगा आपका 49,40,000 171, पॉइंट के बाद 9 था तो इसलिए मैंने 0 को 1 कर दिया, 171, ठीक है। और नीचे वाला है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 105, तो यह आएगा आपका 275 238 275 238, ठीक है। लेस करते 79 लाख में से, 79 लाख माइनस
4940 171 माइनस 275 238, तो बचेगा 26,84,591। 26,84,591 ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 26,84,591 ठीक है। अब इसने बॉन्ड खरीदा था, आरईसीएल का बॉन्ड खरीदा था 5 लाख का, एनएचएआई का 1 लाख का, ठीक है। लेकिन एनएचएआई का 6 महीने के बाद खरीदा तो इसका एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये 6 महीने के अंदर खरीदा था आरईसीएल का बॉन्ड और 50 लाख के अंदर भी है, तो ये 5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो उसके लिए सेक्शन लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, ठीक है। कितना आएगा अमाउंट, तो पहले लेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ये अमाउंट कितना है 26,84,591 और उसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स ऑफ आरईसीएल एंड एनएचएआई कि आरईसीएल एनएचएआई के बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया तो है 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, लेकिन इसको मिलेगा खाली 5 लाख, 1 लाख का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूं 5 लाख प्लस 1 लाख किया है 6 लाख का, बट इसको 6 लाख का मिलेगा नहीं, इसको खाली कितने का मिलेगा 5 लाख का, वो भी दोनों में से विच एवर इज लेस। तो 26,84,591 5 लाख में से लेस क्या है 5 लाख, इसमें से जाएगा तो बचेगा कितना 21,84,591, इसको हम बोलेंगे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये जो 1 लाख का अपने को नहीं मिला एनएचएआई के बॉन्ड्स का, क्यों नहीं मिला, क्योंकि 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका नोट यहां पे लिख देंगे। तो आप क्वेश्चन लिखना, सॉल्यूशन करना, फिर नोट लिखना। नोट्स नोट 1 क्या आएगा, एनी इन्वेस्टमेंट मेड any investment made in the bonds of RECL and NHAI after 6 months from the date of transfer, it is to be ignored। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आरईसीएल या एनएचएआई के बॉन्ड में 6 महीने के बाद करते हैं, ट्रांसफर से 6 महीने के बाद, तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ये कितना अलाउ है 50 लाख का, ठीक है। तो हमने दोनों क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 किस पे किया, सेक्शन 54 EC पे, ठीक है। कॉपी कर लो आप क्वेश्चन, सोल्यूशन में कॉपी करो, नोट कॉपी करो, कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर का, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो आप लोग, पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन इसको, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको।